हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों, एक और हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, पहले से इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन अब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ हर जगह जो कोई भी स्टेट हो, चाहे उत्तराखंड हो गया, कहीं भी अन्य स्टेट्स में ये वाले टॉपिक यानी कि जो आज का टॉपिक है वो है जनसंचार, पत्रकारिता एवं शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र। पहले से इनसे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते, लेकिन अब मॉडर्न समय में, जबकि वर्तमान समय में पत्रकारिता मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका है, तो इस संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही है, तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको कितने प्रश्न आए अवश्य कमेंट करना। अगर चैनल पहली बार आए होंगे, चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। पहला प्रश्न है, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्र को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक पत्र। पत्र दो प्रकार के होते हैं, बताया आपको कौन कौन से, औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र। संपादक किसे कहते हैं? देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर कोई समाचार पत्र को एक ना एक कोई ना कोई संपादक करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला जो इसको करता है वही क्या कहलाता है? संपादक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? तो यूनिकोड इसके जो फायदे हैं दोस्तों ये है कि ये सभी फायदे मानक कुंजी पटल में टंकन, सभी अध्ययनत प्रचालन प्राणियों में पठनीय, ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, यानी कि ये सारे ही इसके सही आंसर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला टॉपिक पहले अवश्य पढ़ लें, या फिर इसके बाद इस टॉपिक को जाकर अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, कोई भी सेंट्रल एग्जाम के लिए, जहाँ भी हिंदी को पूछा जाता है। संचार में शोर का मतलब क्या है? शोर का मतलब आप समझते हो कि हल्ला गुल्ला होता होगा या फिर आवाज़ें होती होगी। शोर का मतलब जो संचार में दोस्तों वो है संचार प्रक्रिया में बाधा, यानी कि संचार प्रक्रिया में यदि बाधा पड़ती है किसी भी वजह से, उसे बोलते हैं शोर। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है, टिप्पण का उद्देश्य है मामलों में नियमानुसार निपटाना, यानी कि जब कोई बहुत समय तक कोई विचाराधीन कार्य रह जाता है, उसको निपटाने के लिए जो उसमें तथ्य दिए जाते हैं या फिर सुझाव दिए जाते हैं, तो उसको निपटाने के लिए जो भी नियम अपनाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं टिप्पण, और उसमें दिया गया जो सुझाव होता है उसे बोलते हैं टिप्पणी। अगला प्रश्न है, जो पत्र सरकारी विभाग, संबंध, अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। छठे का ये वाला नहीं, सरकारी पत्र कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र लिखने की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उल्टा पिरामिड शैली। एक बार मैं इनको आपको अपने जो नोट्स बनाए हैं उससे भी एक बार एग्जैक्ट स्पष्ट कराऊंगा सारे क्वेश्चन शॉर्ट जल्दी से, जिसमें मैंने कंटेंट बनाया है, पूरा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। फिर इसके बाद आप इसको लगा सकते हैं, या पहले लगा लीजिए, आप उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को देखना। बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा वीडियो। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है? तो बाईं और अंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बाईं और शीर्ष पर, अंत में नहीं, बाईं और शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल जो है आधुनिक दृश्य माध्यम आता है। आपको पता है दृश्य ईमेल जो होता है उससे हम मेल करते हैं, इधर उधर कोई भी चीज़ है, तो ईमेल जो होता है वो आधुनिक दृश्य माध्यम के संचार के अंतर्गत आता है। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं? तो पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं निर्यात पत्र। ऑप्शन नंबर 10वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पार पत्र, ना कि निर्यात पत्र। अगला प्रश्न है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया था, उससे कहते हैं टिप्पण। ऑप्शन नंबर बी। एंकर बाइट क्या है? तो एंकर बाइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है वो है एंकर और किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाया जाता है, तो उससे बोलते हैं एंकर बाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उसी ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू पेक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बैठक में उपस्थित
व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उसकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्यवृत्त। लास्ट प्रश्न है आज का, प्रारूप लेखन क्या है? तो प्रारूप लेखन क्या है दोस्तों? पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। जब हम पहले कोई भी लेटर को तैयार करते हैं फिर उसको फेयर करते हैं, तो जो हम पहले रफ में तैयार करते हैं उसे बोलते हैं पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, कि प्रारूप कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के MCQ, टॉप 15 MCQ से हैं इस टॉपिक से संबंधित। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अवश्य फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।